हमारे सहयोगी किशोर रावत धराली के एक घर में पहुंचे हैं जो मलबे में दबा हुआ है। धराली गांव में कई अलग अलग किस्से मिल रहे हैं और अलग अलग लोगों के दुख मिल रहे हैं और लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। सैलाब ऐसा था कि उसने 2 मंजिल घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये एक घर है जिसमें अभी भी घड़ी 5 बजा रही है। समय लगातार चलता है, लेकिन जो सैलाब था वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस घर में, और जिस घर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मलबा है। ये एक बेडरूम हुआ करता था और ये बेडरूम पूरी तरह से अब मलबे के ढेर में है। यहाँ पर चलना मुश्किल है और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 2 मंजिल घर था और यहाँ पर करीबन 4 से 5 फीट मलबा है। घड़ी ज़रूर यहाँ पर समय बता रही है 5:06, लेकिन उस समय का जो मंज़र था वो शायद इसी घड़ी ने देखा होगा, लेकिन समय अपने हिसाब से चलता है। ये एक डाइनिंग है जो आधा दबा हुआ है। सोफ़ा है यहाँ पर, सोफ़ा पूरी तरह से दबा है। बेड भी था यहाँ पर, पूरी तरह से वो मलबे में दबा हुआ है। एक शीशा है और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त छत मेरे से ज़्यादा ऊपर नहीं है और अमूमन घर की हाइट 10 या 12 फीट होती है। तो आप देख सकते हैं ये सामने बाथरूम है और जो पूरी तरह से मलबे से दबा है। बेडरूम की बात कर रहा था, ये एक डबल बेड है जो पूरी तरह से मलबे में दबा है। तो आप देख सकते हैं कि मलबे की रफ्तार कितनी ज़्यादा थी जो पूरी तरह से यहाँ पर आकर तबाह करता चला गया। एक खुशहाल गांव जो पूरी तरह से आज मलबे में दफन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर शायद ही लोग हिम्मत कर रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर धराली गांव बस सकेगा और शायद इतिहास बनकर ये धराली गांव रह गया है। धराली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। ठीक मेरे पीछे ये सैलाब के निशान हैं। ये 2 मंजिल घर हुआ करता था, लेकिन आज पहली मंजिल में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी तादाद पर ये मिट्टी मलबा यहाँ पर जमा है। पूरा घर बंद है। ये एक रिजॉर्ट हुआ करता था, यहाँ पर बेहतरीन लकड़ी का काम हो रखा था, लेकिन शायद अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह से तस्वीर दिखाऊं कि ये देख सकते हैं कि मलबा कहाँ तक है। पूरा मलबा यहाँ पर बढ़ गया और इसने सब कुछ तहस नहस किया और सब कुछ यहाँ पर बर्बाद करते हुए आगे की तरफ निकल गया। इस वक्त धराली गाँव में हूँ और धराली गाँव इस वक्त अब शायद एक नाम रह जाएगा और इतिहास बन के रह गया है और शायद यहाँ पर दोबारा रहना मुश्किल होगा। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे जानता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश पंवार है और मैं यहीं का स्थानीय हूँ और मेरे यहाँ पे होटल भी था और सामने घर है मेरा। तो सर 5 तारीख को 1:25 से या 1:25 या 30 मिनट के आसपास वो भयंकर प्रलय आई है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं आप। तो इस जगह पे धराली पूरा गांव खत्म हो गया है और पूरा जो ये बाजार था, एक ये 4 धाम का जो गंगोत्री धाम है उसका पर्यटन का हब था ये धराली। और यहाँ कम से कम 60 से 70 होटल थे और ऐसी 50 से 60 घर थे। वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं और हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। और यहाँ पे कम से कम अगर मैं आदमी की कैजुअलिटी बताऊँ तो वो 40 से 50 और कुछ आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो पूरा मलबा आया है, मलबे में दबे हैं। गौर जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहना तो ठीक नहीं होगा, क्या दोबारा बस पाएगा? अब इस बात को हम क्या बता सकते हैं, हम लोग तो पीड़ित लोग हैं, ये सरकार पे डिपेंड है, सरकार कैसे लेकिन फिर भी जिस तरीके से सैलाब आया तो लोगों के अब वो रह जाता है ना कि यहाँ पे सब कुछ। देखिए, बसने की बात तो हम क्या बोलते हैं, हम केदारनाथ जी में देखिए वहाँ भी भयंकर प्रलय आया था और केदारनाथ जी भी बसा है। मैं पिछले साल केदारनाथ जी की जाना हुआ मेरा, तो वहाँ बस रहा है। तो अगर सरकार चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति हो, अगर वो हम पे ध्यान करती, पहाड़ियों पे ध्यान करती है तो बसा सकती है सरकार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्थानीय निवासी जो इस आपदा को झेल रहे हैं और इस पूरे मंजर को उन्होंने सामने से देखा है।